नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी के बारे में आज बात करेंगे। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2024 में कब है एकादशी की तिथि, कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, बात करेंगे उनके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भगवान गणपति की आराधना की जाती है और ऐसा करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मानता है कि इस दिन व्रत धारण करने से और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और स्थायी रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप व्रत करते हैं तो ठीक है, परंतु अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। और कुछ नियम जैसे कि सात्विक भोजन आपको करना चाहिए, जैसे कि लहसुन प्याज, इन चीजों का सेवन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। इन चीजों का सेवन अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो बिना व्रत के भी भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और जो भक्त धारण करते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही नियम का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन प्याज टमाटर गाजर इन सभी चीजों का त्याग हमें दशमी तिथि के दिन से ही कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निर्मित होकर स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करके मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूरे दिन भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को इस व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार से जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दशमी से द्वादशी तक रहकर सात्विक आचार विचार व्यवहार के साथ भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो दोस्तों देखिए, एकादशी प्रारंभ हो जाएगी 13 सितंबर को रात्रि में 10:30 पर और समाप्त हो रही है 14 सितंबर को रात्रि में 8:41 पर। तो दोस्तों, सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 14 सितंबर को दोस्तों राहुकाल का समय रहेगा सुबह 9:19 से सुबह 10:51 तक। सभी जानते हैं राहुकाल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता। दोस्तों, एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ हो रहा है 14 सितंबर 2024 को, यानी कि शनिवार के दिन रात्रि में 8:32 पर सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होगा और समाप्त हो रहा है 15 सितंबर को सुबह 6:15 पर। मतलब अगर आप दान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। अगर आप कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं तो 14 सितंबर की रात्रि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में भगवान के सामने अखंड दीपदान करके विधि विधान से उनकी पूजा करके अपने मन की कामना करके निश्चित ही आपकी कामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण होगी। और अब बात करें द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है। 14 सितंबर 2024 को रात्रि में 8:41 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 15 सितंबर को शाम को 6:12 पर। और पारण करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:10 से सुबह 8:40 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। ध्यान रखिए, व्रत का पारण अगर आप शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, हमें शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में परिवर्तनीय एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? और दोस्तों, कृपा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।